आज हम लोग सब मिलके इस आराधना में जुड़ के जब हम आराधना कर रहे हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि हर एक जो यहाँ पर बैठा है इस लाइव आराधना से जुड़ा हुआ है, हर एक को उसकी आत्मा छू ले, उसको हर एक घर में जो जिस घर में ये आराधना चल रही है पवित्र आत्मा का जुम्बिश होने पाए। हम उसकी आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। कुछ देर और उसकी आराधना में जाएंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं कुछ भी और मैं हूँ डाली
खुदावन बता तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता। सही रास्ते पे है चलता, सदा धर्म करता और सच कहता। वो जो सही रास्ते पे है चलता, सदा धर्म करता और सच कहता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्ती जो बुराई करता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। वो धन्य है वो, धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदावन बता। जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत को करता। जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत को करता। वो जो कसम खा के चलता नहीं है, जो हानि से कर बदलता नहीं है। वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि से कर बदलता नहीं है। वो धन्य है वो, धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता। वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही रिश्वत न लेता। ऐसे काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते पे कभी ना भटकता। वो धन्य है वो, धन्य है वो तेरे पास
दूसरा कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7वां पद पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय का 7वां पद। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, ये हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही के ओर से, वरन परमेश्वर के ही ओर से है। परमेश्वर का स्तुति। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे प्रियो, हम फिर से परमेश्वर की वचन से सुनेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमें से प्रत्येक से बातचीत करे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में कार्य करे। आज मैं आपके सामने जो विषय जो रखना चाहता है वो यह है, हम मिट्टी की बर्तन है। हम मिट्टी की बर्तन है, लेकिन भले ही हम मिट्टी की बर्तन है तो भी हम बहुमूल्य है। हालेलुया। क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है? हम मिट्टी का बर्तन है तो भी हम बहुमूल्य हैं। अब मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, आप मिट्टी का बर्तन है। आप सोच सकता है मिट्टी का बर्तन जब कहता है कितना कमजोर है। मिट्टी का बर्तन जो टूटता है, बिखरता है, वही मिट्टी का बर्तन। लेकिन ध्यान दें, अब मिट्टी का बर्तन होने के बाद भी परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं। धन्यवाद दीजिए प्रियो, अपना हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम मिट्टी का बर्तन है तो भी हम तेरे दृष्टि में बहुमूल्य हैं। हालेलुया। तो प्रियो आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे क्यों हम परमेश्वर का दृष्टि में बहुमूल्य हैं। हम क्यों बहुमूल्य हैं, इस बात को हम देखेंगे। तो उससे पहले, हम उसको देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मिट्टी का बर्तन है, बलहीन पात्र हैं, टूटने वाला अवस्था में है, बिखरने वाला अवस्था में है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है, इस बात को भी हम परमेश्वर के वचन से हम देख सकता है। यदि आप एफेसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 और 14 पद को पढ़ेंगे, एफेसियों 1 अध्याय का 13 और 14 पद। और इसी में तुम पर भी, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट्टी का बर्तन है, हम टूटने वाला है, हम बिखरने वाला है, हम नाशमान है, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दृष्टि में हम मूल्यवान होने के कारण परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए क्या किया है। देखिए, और इसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुम सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा का छाप लगी। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैंने बताया कुरिन्थियों का पत्र, दूसरा पत्र उसका 4:7 में कहता है हम मिट्टी की बर्तन है, हम बलहीन पात्र है, लेकिन प्रियो ये बलहीन पात्र के ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा का छाप लगा दिया, अपनी आत्मा का छाप लगा दिया। इसलिए आत्मा की छाप लगा दिया क्योंकि आप परमेश्वर का दृष्टि में बहुमूल्य है। हालेलुया। आज परमेश्वर को उपस्थिति में जो बैठा है, क्या आप अपने होठों से इस बात को कह सकता है मैं भले ही मिट्टी का बर्तन हूं? आप मेरे साथ बोल सकता है, मैं भले ही मिट्टी का बर्तन है, मैं टूटने वाला हूं, मैं बिखरने वाला हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर का दृष्टि में मैं बहुमूल्य हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा का छाप मेरे ऊपर लगाया है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रियो, कितने धन्यवाद है, कितने धन्यवाद है। जब चारों तरफ जब देखता है, औरों को जब देखता है, औरों की स्थिति, औरों की धन, औरों की उन्नति, औरों की जो है स्थान, महिमा, ये सब कुछ जब देखता है,
तो कई बार आप अपने आप को देखने के बाद कहते होंगे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन प्रियो, आज आप कह सकता है मेरा परमेश्वर का दृष्टि में मूल्यवान है। हालेलुया, मेरे परमेश्वर का दृष्टि में मैं मूल्यवान है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो मैं 3 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 बातें आप क्यों मूल्यवान है। और भी कई बातें हैं, लेकिन आज समय जो है बहुत समय में लेना नहीं चाहता हूं। फिर प्रभु चाहे तो आने वाला समय में बाकी बातों को भी हम देखेंगे, या आप खुद जो है परमेश्वर के वचन के अध्ययन करें तो आपको समझ में आएगा। 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, आप क्यों मूल्यवान है। देखिए, स्थिति को देखें। स्थिति क्या है? हम टूटने वाला है, टूटने वाला मिट्टी का बर्तन है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दृष्टि में आप मूल्यवान हैं। आप यदि मूल्यवान हैं, क्यों? सबसे पहले आप परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय का 19 और 20 पद को। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? देखिए, यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, इस बात को कलीसिया समझे, प्रियो आप समझे, हमें और आपको समझने की जरूरत है। हम क्यों परमेश्वर का दृष्टि में मूल्यवान है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है हम टूटने वाला मिट्टी का बर्तन है, लेकिन फिर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया पहली पत्र में लिखा है, क्या तुम नहीं जानता है तुम टूटने वाला भला ही है, बिखरने वाला भला ही है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, जो तुम में बसा हुआ है। हाँ, वो आत्मा तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो। देखिए, फिर यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। क्यों नहीं? आप अपना क्यों नहीं है? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिया गया है। हालेलुया। तो प्रियो, क्यों जो है आप परमेश्वर का दृष्टि में बहुमूल्य है। आप क्यों परमेश्वर का दृष्टि में बहुमूल्य है? भले ही जो है मिट्टी का बर्तन होने के बाद भी आप परमेश्वर का दृष्टि में बहुमूल्य है। उसका कारण यह है, परमेश्वर आपको अपना बनाने के लिए आपके लिए एक कीमत चुकाया है। हालेलुया। प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने एक कीमत चुकाया है। आपको अपना बनाने के लिए, हम बलहीनों को परमेश्वर अपना बनाने के लिए, हम कुछ भी जो नहीं है, हमें परमेश्वर अपना बनाने के लिए परमेश्वर को एक कीमत चुकाना पड़ा। हम शैतान की बंधन में थे, हम शैतान से पाप की बंधन में, पाप में जकड़े हुए थे, लेकिन हमें वहां से आजाद करने के लिए प्रियो परमेश्वर को कुछ कीमत चुकाना पड़ा। हालेलुया। वो कीमत, और क्या कहता है, तुम दाम देकर मोल लिया गया। प्रियो, इसलिए आप बहुमूल्य हैं। अब इस बात को कहें, मेरा परमेश्वर ने अपना पुत्र का लहू से मुझे खरीद लिया है, इसलिए मैं मूल्यवान हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ने मुझे अपने लिए खरीद लिया है। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर ने आपको अपना बनाने के लिए कुछ कीमत चुकाया है। और एक कीमत जो है, पतरस की पहला पत्र में कहता है, ये कीमत जो है सोना चांदी नहीं है प्रियो। इस संसार का नाशमान किसी कोई वस्तु से नहीं। परमेश्वर ने आपको अपना बनाने के लिए, आपको खरीदने के लिए अपना इकलौता पुत्र का लहू आपके लिए देना पड़ा। अपना इकलौता पुत्र को बलिदान करके, अपने इकलौता पुत्र के लहू बहाकर, उस लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें और आपको खरीद लिया है। पतरस की पत्री यही कहता है, हमें नाशमान सोना और चांदी से नहीं है, परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है। तो देखिए, समझिए आप क्यों परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आपके लिए मूल्य जो चुकाया, वो मूल्य क्या है? उस मूल्य के आधार पर, आपको खरीदने के लिए जो कीमत चुकाया, उस कीमत के आधार पर आप मूल्यवान।
परमेश्वर का स्तुति हो। आपको खरीदने के लिए परमेश्वर को क्या देना पड़ा। हाँ प्रियो, जरा सोचिए, आज परमेश्वर को उपस्थिति में जब बैठा है तो आप जरा सोचिए, परमेश्वर को आपको अपना बनाने के लिए जो कीमत जो चुकाना पड़ा, ये संसार का कोई वस्तु नहीं, अपना इकलौता पुत्र। परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अर्थात इकलौता पुत्र को बलिदान किया, बहुतों में से निकाल के नहीं, जो एकमात्र परमेश्वर का जो पुत्र है, उस पुत्र को आपको अपना बनाने के लिए परमेश्वर को कीमत के रूप में चुकाना पड़ा। आज हम और आप परमेश्वर का संतान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उस यीशु को ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। हालेलुया। हम जो बेकार थे, हम जो पापी कहलाते थे, हम शैतान का संतान जो कहलाते थे, हम पाप का दास जो कहते थे, हमें वहां से आजाद करके परमेश्वर का बेटा और बेटी बनाने के लिए, अब प्रिय बहन, प्रिय भाई, परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए अपना पुत्र का लहू देकर आपको खरीद लिया है। हालेलुया। आज आपके ऊपर वो जो नाम हटा दिया है, आप पाप शैतान का संतान, आपके ऊपर से नाम मिटा दिया है, आप पाप का जो है दास, वो नाम आपके ऊपर से हटा दिया है। आज आपके ऊपर जो नाम आया है वो है परमेश्वर का संतान। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, अभी जो है दासत्व की आत्मा तुम्हें नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र का लहू से खरीदने के बाद अपने पुत्र की आत्मा को निकाल के प्रिय भाई आपके अंदर डाल दिया है। हालेलुया। पुत्र की आत्मा आपके अंदर डाल दिया है। अभियो यदि आप प्रभु का है, ध्यान दे, आप प्रभु का है, आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। आप प्रभु का है, आपके अंदर शैतान की आत्मा नहीं है, कोई बुरी आत्मा आपके अंदर नहीं है। यदि प्रभु ने आपको खरीद लिया है, कोई बुरी आत्मा आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का पुत्र की आत्मा है। हालेलुया। क्या धन्यवाद दे सकता है? धन्यवाद दे सकता है। प्रियो, वचन कहता है दासत्व की आत्मा नहीं, तुम दासत्व की आत्मा नहीं, या हम दास होने के लिए जो है भाई की आत्मा प्रभु ने हमें नहीं दिया है, परंतु अपने पुत्र की आत्मा हमें दिया है। परमेश्वर का स्तुति। तो मसीह यीशु में हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। यही कारण है प्रियो, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, मूल्यवान हैं। आज भजन जो पढ़ा है, ये जान रखो कि परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग किया है। भक्तों को परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग कर रखा है। क्यों अपने लिए अलग कर रखा है? ध्यान दे, यदि परमेश्वर आपको अपने लिए अलग किया है, हम कहते हैं ये मेरा है। कोई चीज जो है, कई चीज हो सकता है आपके पास, लेकिन आप कहेंगे, उनमें से कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है। हाँ प्रियो, इसी प्रकार से ये सारे दुनिया में अभी करीब 700 करोड़ लोग जो है, 700 करोड़ लोग दुनिया के अंदर, ये 700 करोड़ों में से परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुन लिया है। हालेलुया। क्या धन्यवाद दे सकता है उस परमेश्वर को? धन्यवाद दे सकता है। परमेश्वर ने मुझे अपना बना लिया है, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको अपना बनाने के लिए एक कीमत दिया है। तो मैं जो बात जो कह रहा था वो है, सबसे पहली बात, हम मिट्टी का बर्तन होने के बाद भी, टूटने वाला बर्तन होने के बाद भी, नाशमान होने के बाद भी परमेश्वर के लिए हम बहुमूल्य है। उसका पहला कारण है क्योंकि हमें और आपको परमेश्वर अपना बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाया है। हालेलुया। वो कीमत परमेश्वर का अपना पुत्र का लहू है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और यशाया का पुस्तक, उसका 43 अध्याय, अभी भाई रघुनंदन अपनी गवाही में जो बात जो बताया, मैं ध्यान दे रहा था। यशाया का पुस्तक, उसका 43 अध्याय का 1 और 2 पद को जब पढ़िए,
क्या कहता है? हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा, तेरा सिरजनहार यहोवा अब यो कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुला लिया है, तू मेरा है। ओ हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है तू मेरा है, मेरा बेटा तू मेरा है, मेरा बेटी तू मेरा है। आप कहिए आप परमेश्वर से कहिए, प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रिय जवान, आप कहिए परमेश्वर से, हाँ प्रभु मैं तेरा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता तू मत डर, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तू मेरा है। क्या इससे बढ़कर क्या कोई आनंद की बात है प्रियो? क्या आप खुश हो सकता है? क्या धन्यवाद दे सकता है परमेश्वर को? आप आनंदित हो सकता है? हालेलुया। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस बात को कहता है तू मत डर, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपना बनाने के लिए क्या किया है? अपना पुत्र का लहू आपके लिए दिया है। और आगे क्या कहता है? जब तू जल में होकर, हाँ देखिए यहाँ पर परमेश्वर का मतलब कहता है जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। प्रिय भाई, मैं शुरुआत में जैसे कहा, हम कहते हैं हम मिट्टी का बर्तन है, पौलुस कहते हैं हम मिट्टी का बर्तन है, लेकिन मिट्टी का बर्तन होने के बाद भी परमेश्वर कहता है तुम जल में से होकर जाएगा तो इस मिट्टी का बर्तन के साथ परमेश्वर कहता मैं रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा पाएगा, वो तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगा, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, उसका लो तुम्हें जला नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यशायाह उसका 49 अध्याय का 49 का 16 पद को पढ़िए। यशायाह 49 अध्याय का 16 पद। देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए कितना मूल्यवान है। परमेश्वर ने आपको कहां पर रखा है? परमेश्वर आपको अपनी हथेली में रखा है। मैंने तेरे चित्र को मेरे हथेली में रखा है, खोद रखा है। यहां पर लिखा खोद के रखा है। परसों मुझे किसी का जो है नंबर, मैं प्रार्थना के बीच में मुझे कोई नंबर याद आया, मतलब उनसे बात करने के लिए, तो मैंने तुरंत उनका नंबर जो है हाथ में लिखा। मैंने सोचा प्रार्थना के बाद जो है उनको फोन करेंगे। अब नीचे आकर देखा, मैं नंबर ढूंढ रहा हूं, नंबर का जो है कई हिस्सा है नहीं, उसमें मिलने लगा। तो ये है हाथ में लिखने से, मैंने पेन से लिखा था, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने लिखा नहीं। क्या किया परमेश्वर ने? आपका चित्र को परमेश्वर अपने हाथ में खोद के रखा है। हालेलुया। जो कभी मिट नहीं सकता प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य। जब शैतान आपको डराता है ना, शैतान आपको कमजोर करने का कोशिश करता है, शैतान कहता है तुम कुछ भी नहीं है, तुम बेकार है, जब कहता है तो आप इस बात को कहें नहीं, मैं अपने परमेश्वर के लिए मूल्यवान हूं, मैं अपने परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। इसलिए परमेश्वर ने मेरे चित्र को भी अपने हथेली में खोद के रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति। दूसरी बात हम देखेंगे, आप क्यों बहुमूल्य है। देखिए, यदि ये कार्य आपके साथ नहीं हुआ है तो प्रियो कोई कीमत नहीं। देखिए, वो केवल एक टूटने वाला बर्तन ही बनकर रहेगा, केवल टूटने वाले का बर्तन ही बनकर रहेगा, यदि ये घटना आपके साथ नहीं हुआ। पहली बात हमने देखा, आपको एक दाम देके खरीदना जरूरी है। यदि दाम देके आप नहीं खरीदा गया, मूल्यवान नहीं है। लेकिन धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर ने आपको खरीदने के लिए मूल्य चुकाया। दूसरी बात है, आप इसलिए बहुमूल्य हैं क्योंकि मसीह यीशु आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके अंदर कौन है?
मसीह यीशु आपके अंदर है। बोलेंगे आप, मसीह यीशु मेरे अंदर है, इसलिए मैं मूल्यवान हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पढ़ेंगे पहला दूसरा कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 5 पद को पढ़े। दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय का 5 पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आप यहां पर परमेश्वर का दास कहता है तुम अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, और अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते अपने विषय में कि यीशु तुम में है? यीशु तुम में है। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। क्या तुम नहीं जानता है तुम्हारे अंदर कौन है? यीशु। तुम्हारे अंदर यीशु। आप कहिए मेरे अंदर यीशु है। मेरे अंदर यीशु है। हालेलुया। मेरे अंदर यीशु है। मेरे अंदर यीशु है। कई बार लोग मुझे बहुत दुख लगता है, लोग कहते हैं पास्टर प्रार्थना करें दुष्टात्मा अंदर है, मेरे अंदर दुष्टात्मा है, मेरे अंदर वो आत्मा बुरी आत्मा मेरे अंदर है। प्रियो नहीं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का लहू से खरीदा है, आप खरीदा है और यीशु पर विश्वास करता है, यीशु को उद्धार करते के रूप में आप ग्रहण किया है, यहां पर परमेश्वर का वचन गाता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र जो आदि में था, आदि में परमेश्वर के साथ था और स्वयं परमेश्वर है, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वही मसीह यीशु आपके अंदर है। हालेलुया। वही मसीह यीशु आपके अंदर है। पढ़िए क्या कहते हैं? क्या नहीं जानते हैं? 5 पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यीशु मसीह तुझ में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हाँ, पर प्रियो, रोज हमें जांचने की जरूरत है। क्या मैं यीशु में हूँ? यीशु मुझ में है? प्रभु यीशु मसीह कहता, यूहन्ना उसका 15 अध्याय में कहता है तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हम यीशु मसीह में बना रहे और यीशु का वचन हमारे अंदर है, तो यीशु का उपस्थिति हमारे जीवन में है। तब प्रभु कहता है तब तुम जो कुछ भी मांगोगे या जो कुछ भी तुम चाहते हैं वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का स्तुति। और कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय का 27 पद पढ़ें। कुलुस्सियों 1 अध्याय का 27 पद। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वे ये है कि मसीह जो महिमा की आशा में तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को। देखिए यहाँ पर पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को जो लिखता है तो कहता है अन्य जातियों में उस भेद की मूल्य क्या है, ये बात प्रकट करना चाहता है कि अन्य जाति लोग जो है इस बात को नहीं जानता है वो भेद का मूल्य क्या है, कीमत क्या है। एक बहुत बड़ा जो है एक धन परमेश्वर ने हमारे और आपके अंदर रखा है। देखिए क्या है वो, क्या लिखा है, वही 27वां पद। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है वो। और वे ये है कि वो भेद, पहली बात तो भेद है, वो रहस्य है। हमारे अंदर क्या महिमा है, क्या सामर्थ्य है, क्या छुपा हुआ है, ये एक रहस्य है। और मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, वो तुम में रहता है। हालेलुया। देखिए भेद की बात है, अन्य जातियों को नहीं मालूम है इसकी क्या मतलब इसकी क्या महिमा है या इसकी सामर्थ्य क्या, अन्य जाति लोग नहीं जानता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन गाता है वो ये है मसीह यीशु हमारे और आपके अंदर है। धन्यवाद दीजिए प्रियो, धन्यवाद दीजिए।
हालेलुया। अन्य जाति लोग इस बात को नहीं जानता है, अन्य जाति उसका भेद को नहीं जानता है। पौलुस कहता है मैं और भी मसीह में पाए जाऊं और मैं उसको जान सकूं। पौलुस इस बात को कहता है। प्रियो, वही मसीह यीशु हमारे और आपके जीवन के अंदर है। कितना लोग यीशु मसीह को जानना चाहा, यीशु मसीह को देखना चाहा। जक्काई वो व्यक्ति था, यीशु मसीह के विषय में उन्होंने सुना था, एक भविष्यवक्ता है, एक नबी है, चमत्कार करने वाला कोई व्यक्ति है। जक्काई ने सुना था, लेकिन सुन के प्रियो उसको ऐसे ही जाने नहीं दिया। उसके अंदर इच्छा प्रकट हुआ, मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं उसको जानना चाहता हूं। हालेलुया। मैं यीशु को केवल सुनकर छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको जानना चाहता हूं, मुझे देखना है वो कौन है। उन्होंने परिश्रम किया, दौड़ा, भीड़ के बीच में गया। यीशु मसीह भीड़ के बीच में था, लेकिन जक्काई नाटा होने की वजह से भीड़ के बीच में यीशु को देख नहीं पाया। उन्होंने निरुत्साहित नहीं हुआ, उसका परिश्रम को छोड़ा नहीं। उन्होंने सोचा नहीं, मुझे यीशु देखना है, यीशु को देखना है, वो यीशु कौन है और मैं जानना चाहता हूं। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर को उपस्थिति में जब आप बैठे हैं, प्रियो आपके अंदर भी यही इच्छा हो जाए। छोड़िए मत, यीशु के बारे में यदि आपने सुना है, केवल सुन के मत छोड़िए, मुझे जानना है, मुझे यीशु से मुलाकात करना है। हालेलुया। इच्छा प्रकट करिए। वो वहां से दौड़ कर जाके उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर वहां से यीशु को देखना चाहा, लेकिन प्रियो देखिए, आप ध्यान दें, यदि आप नीचे परमेश्वर को जानने का इच्छा प्रकट करता है, यीशु को जानने का इच्छा प्रकट करता है, यीशु उससे भी बढ़कर आपकी जिंदगी में आना चाहता है। हालेलुया। जिस पेड़ के नीचे जक्काई बैठा हुआ था, यीशु मसीह उसी पेड़ के नीचे आकर ऊपर देखता है और कहता है, ये जक्काई तो झट से नीचे उतर के आ, तू मुझे जानना चाहता था ना, तू मुझे देखना चाहता था ना, लेकिन मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तेरे साथ आना चाहता हूं, मैं तेरे साथ आना चाहता हूं। हालेलुया। जक्काई के साथ यीशु मसीह जक्काई के जीवन में प्रवेश करता है, यीशु मसीह जक्काई के घर में प्रवेश करता है। और आखिरी ये बात कहना पड़ा, ये भी इब्राहिम का संतान है, इसलिए आज इस घर में उद्धार आया है। जिस उद्धार को देखना चाहता था, जब हम पत्रों में जब आता है, पत्रस अपने पत्र में कहता है, भविष्यवक्ता लोग जिस बात को देखना चाहा, वो जांच पड़ताल किया और देखना चाहा, जानना चाहा, लेकिन भविष्यवक्ता लोग ना देख पाया, उस उद्धार को देख पाया, ना यीशु के उस क्रूस की योजना को समझ पाया। लेकिन वही उद्धार आज कहां पर आ गया? जक्काई के घर में आया। हालेलुया। पुराना नियम के भक्त लोगों जो नहीं देख पाया, वही आज ये जक्काई के घर के अंदर प्रवेश किया है। प्रियो, वही प्रभु यीशु मसीह केवल आपके घर के अंदर नहीं, आपके जीवन के अंदर है। हालेलुया। और जीवन के अंदर प्रवेश करना चाहता है। परमेश्वर का स्तुति हो। एक और पद को पढ़ेंगे, गलातियों उसका 2 अध्याय 20वां पद को। गलातियों 2 अध्याय का 20वां पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस का था, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मेरा पुराना जिंदगी समाप्त हो गया, मेरा पुराना सब कुछ है, सारे जो है जीवन समाप्त हो गया। अभी मेरे अंदर मैं नहीं, मेरा यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। प्रियो ध्यान दें, आप इसलिए बहुमूल्य है। यीशु रहित, ध्यान दें, फिर से आप मेरी बात को ध्यान से सुने, यीशु रहित आप केवल टूटने वाला एक बर्तन है। यीशु रहित आप केवल मिट्टी का एक बर्तन है। लेकिन प्रियो, जब यीशु आपके अंदर है, जब यीशु आपके जीवन के अंदर प्रवेश करता है, आप भले ही मिट्टी का बर्तन है, तो आप बहुमूल्य हो जाता है, आप मूल्यवान हो जाता है। तो दूसरा कारण यह है, आप मूल्यवान होने का दूसरा कारण यह है। अभी तीसरी बात हम देखेंगे, आप क्यों मूल्यवान हैं? वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ी धन छुपा कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके अंदर बहुत बड़े एक धन छुपा कर रखा है।
परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह जब दृष्टांत जो दिया, किसी व्यक्ति ने एक खजाना देखा, किसी खेत में एक खजाना देखा, तो उसने क्या किया, जाकर उस खेत को खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, अपना घर बार सब कुछ को बेच दिया। कारण क्या है, वो उस खेत को खरीदना चाह रहा। उस खेत को इससे पहले कई लोगों ने देख लिया है, उस खेत की बगल से कई लोग गुजरा हैं, लेकिन उनमें से किसी के अंदर ये नहीं आया मुझे ये खेत खरीदना है। लेकिन आज ये आदमी बहुत बेचैन है, वो आराम से घर में नहीं बैठा है। जब से उनको पता चला, उस खेत के विषय में पता चला, वो आराम से नहीं बैठा है। घर में जाकर अपनी पत्नी से कहते होंगे, ओ मुझे वो खेत खरीदना है, मुझे वो खेत चाहिए, किसी भी कीमत से मुझे वो खेत खरीदना है। शायद पत्नी भी कह रहे हमारे पास इतना धन नहीं है, हम कैसे उसको खरीदेंगे। वो कहता नहीं, मैं अपने मकान भी बेच सकता है, मेरे पास जो कुछ भी है उसको हम बेच सकता है, किसी भी कीमत पर मुझे वो खेत खरीदना है। कारण क्या है, वो व्यक्ति उस खेत के अंदर छुपा हुआ खजाना को देख लिया है। हालेलुया। इसलिए वो व्यक्ति के लिए खेत बहुत मूल्यवान है। आप प्रिय आज ध्यान में रखें, ये खजाना और कहीं नहीं है, ये खजाना और कहीं नहीं, ये खजाना आपके अंदर है। क्या धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया। ये खजाना कहां पर छुपा हुआ है, आपके अंदर छुपा हुआ है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम शुरुआत में जो पद जो पढ़ा है, 2 कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय 7वां पद पढ़ेंगे। देखिए पौलुस क्या कहता है, ये खजाना कहां पर छुपा कर रखा है, एक बहुत बड़ी धन ये कहां पर छुपा कर रखा है। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 7वां पद। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है, परंतु हमारे पास वो धन कहां पर रखा है, इस मिट्टी का बर्तन में रखा है। हालेलुया। कितना रुपया में एक मिट्टी का बर्तन मिल जाता है, मुश्किल से 10 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, कितना का जो है ये मिट्टी का बर्तन आएगा। कई बार घरों में बच्चे जो है वो क्या बोलते हैं, गुल्लक ले लेता है, उसमें जो है पैसा डालने के लिए। कितना रुपया का आता है गुल्लक, 5 रुपया का, 5 रुपया का गुल्लक आता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का दास कहता है, भले ये 5 रुपया का जो है गुल्लक है, लेकिन इसके अंदर जो रखा है ये थोड़ा सा रुपया नहीं है, थोड़ा सा नाश होने वाला रुपया नहीं है। प्रियो, आपके अंदर जो छुपा कर रखा है वो नाश होने वाला जो है रुपया नहीं है, धन नहीं है। क्या है उसका, 6 पद से पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। हाँ, परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। हो, वही परमेश्वर हमारे हृदयों में चमका है। हालेलुया। और आगे क्या कहता है, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, कि ध्यान दे, परमेश्वर की महिमा के पहचान की ज्योति यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो, यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। देखिए ध्यान देना, परमेश्वर ने वो महिमा को कहां पर चाहा कि वो महिमा कहां से प्रकाशमान हो जाए, यीशु की चेहरे से प्रकाशमान हो जाए। यीशु कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर ये चाह रहा था वो महिमा का प्रकाश यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो जाए। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है, हम तो यीशु नहीं है, हम तो कोई महान नहीं है, हम कोई श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगा वही महिमा का प्रकाश हम टूटने वाला मिट्टी के अंदर रख दे। हालेलुया। हम टूटने वाला मिट्टी के अंदर रखा है। समझ रहे प्रियो, क्यों आप मूल्यवान हैं, वो महिमा का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा का सामर्थ्य परमेश्वर ने हम और आप
जो टूटने वाला मिट्टी का बर्तन के अंदर रखा है। हालेलुया। इसलिए जो है हम परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कोई मेरा है नहीं, कोई मेरा मदद करने वाला नहीं, कोई मेरा सहायता करने वाला नहीं, कोई मुझे दिखता नहीं, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता है, कोई मुझे समझता नहीं, मुझे कोई समझता नहीं, जब आपको ऐसा लगता है तो प्रियो ध्यान दें, आपको समझने वाला कोई है, आपको कीमत देने वाला, आपको मूल्य देने वाला कोई है, ये परमेश्वर है। हालेलुया। भले आपके पड़ोसी के लिए आप मूल्यवान नहीं है, भले आपके भाई के लिए आप मूल्यवान नहीं, भले आपकी बहनों के लिए आप मूल्यवान नहीं। कई बार माता पिता कहता है नहीं ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं। हो सकता है आपकी माता पिता भी इस बात को कहते होंगे, लेकिन आज सुन ले, परमेश्वर के लिए आप मूल्यवान हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना बना लिया है, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए। थोड़े समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। दुनिया चाहे आपको कुछ भी समझे, वो हालेलुया आपका अपना लोग भी आपको जो है जो तुच्छ समझे, आपको आपके लिए कहा ये बेकार है, ये इसका कोई कीमत नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, वो दुनिया आपको समझे। लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके साथ दृष्टि में मूल्यवान है। हालेलुया। प्रिय जवान धन्यवाद दीजिए, प्रिय जवान आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रिय भाई आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर का दृष्टि में मूल्यवान है। हालेलुया। ध्यान करें, परमेश्वर ने आपको अपना बनाने के लिए क्या किया, आपको मूल्यवान बनाने के लिए परमेश्वर को क्या कुछ करना पड़ा है। थैंक यू जीसस। प्रिय बहन आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान है, परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करके अपने हाथ को परमेश्वर की ओर उठा के धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। शैतान कहता है ये हालेलुया ये तुच्छ है, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं, तुम किसी काम का नहीं। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज आप परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ओ हालेलुया, क्योंकि मैं आपके लिए मूल्यवान हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता तेरी जय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम धन्यवाद। थोड़ी समय हम परमेश्वर का दृष्टि में हम इस कोरस के जब गाता है हम परमेश्वर को धन्यवाद देते और भी प्रभु के निकट जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। टूटकर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंसू से आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों से आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। प्रिय भाई कभी भी आपको टूट के बिखरना नहीं देगा परमेश्वर। शैतान कहेंगे बर्बाद करेगा, ये तुम्हारा अंत है, आगे के लिए कोई रास्ता नहीं है, उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको बर्बाद होने नहीं देगा, आपको नाश होने नहीं देगा। प्रियो परमेश्वर पर भरोसा रखें, धन्यवाद दे दें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने
आपको सुरक्षित रखने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ऊपर मोहर लगाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सील कर दिया है ताकि आप टूट के बिखर ना जाएं। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर है आप बिखर नहीं सकता है। जब तक पवित्र आत्मा की चाप आपके ऊपर है आप टूट नहीं सकता है। पवित्र आत्मा की सील आपके ऊपर है आप नाश नहीं हो सकता है। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु को, धन्यवाद देते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। बिखरने ना देगा मुझे, कहिए कहिए, साथ में गाएंगे। मसीह का प्यार जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों से आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, बाहों में लेगा मुझे। जब तू नदियों से होकर जाएगा, तू पानी से होकर जाएगा, वो तुझे डुबो नहीं सकेगा। जब तू आग में से होकर जाएगा, उसका लोह तुझे भस्म नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, तू मेरा है। अब प्रिय भाई, परमेश्वर कहता है तू मेरा है। प्रिय जवान, परमेश्वर आपसे कहता है तू मेरा है, इसलिए मैं तुझे नाश होने नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रिय बहन, परमेश्वर आपसे कहता है तू मेरा है, मैं तुझे नाश होने नहीं दूंगा। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर तेरे लोग जो बैठे हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी वचन से सुनने के लिए आपने मदद किया है। तेरा वचन कहता है भले ही हम मिट्टी का बर्तन है, लेकिन परमेश्वर हम तेरे लिए मूल्यवान है। अब परमेश्वर, हमने इस बात को देखा हम क्यों मूल्यवान है। अब परमेश्वर, तू हमें ना टूटने के लिए, ना नाश होने के लिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर छाप लगाया है, जो हमें मसीह की आगमन तक हमारा शरीर, प्राण, आत्मा को सुरक्षित रखता है। धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम की महिमा। तेरे लोग जिस स्थान में हैं वहां पर सुरक्षित रहने पाए, तेरे लोगों की परिवार सुरक्षित रहने पाए। प्रत्येक भाई बहन जो इस संदेश को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु तुझ में सुरक्षित रहने पाए। और केवल परमेश्वर ने वो भाई बहन जो परमेश्वर इस समय शायद इस आराधना में शामिल जो नहीं हो रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तुझ में सुरक्षित रहने पाए, तेरे अनुग्रह के हाथ उनके ऊपर रहने पाए, किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी उनके ऊपर प्रबल ना होने पाए। धन्यवाद देते, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। बिंदु निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, हमें। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ, समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे। आमीन। अब इस सूचना को ध्यान से सुने। सोमवार से रोज शाम को 6:15 बजे से हमारी प्रार्थना है। मैं चाहते हैं आप लोग उसमें शामिल हो जाए। जैसे पिछले हफ्ता भी यह प्रार्थना चलता रहा, सोमवार से जो है लगातार ये चलता रहेंगे। शनिवार और इतवार जो है हम इसको नहीं करते, क्योंकि शनिवार को जो है हम इतवार की तैयारी के लिए, आराधना की तैयारी के लिए समय अलग करते हैं। लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक जो है लगातार ये लाइव प्रार्थना चलेगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। टूट कर बिखरने ना दे